मुकाबला तो टफ होने वाला है क्योंकि और भी दल खड़े हुए हैं और मोदी जी को खतरा भी है थोड़ा सा, तो मोदी जी पूरा प्रयास करेंगे यहाँ तक पर बन मोदी जी जाएंगे। मोदी जी का कोई कंप्यूटर है नहीं, कोई नहीं है, और 2024 में भी मोदी जी ही आए। ये 10 साल में पहला चुनाव होगा 15वीं साल का कि इसमें थोड़ा सा उनको लगेगा कि हम गिर गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम किसकी नगरी मथुरा पहुंचे। यहाँ मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया गठबंधन मोदी जी को 2024 में कितनी चुनौती देगा। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और करुणानिधि जैसी पार्टियां शामिल हैं। हाँ सर, क्या लग रहा है कितनी चुनौती होगी? हमको तो ये मोदी जी जीतेंगे। ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। इनमें अभी कोई प्रधानमंत्री भी तय नहीं है और मोदी जी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साथ में यूपी में योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकार विपक्ष हमलावर रहा है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। कहता है महंगाई और बेरोजगारी के मामले में गवर्नमेंट फेल हो गई। हालांकि कर्नाटक और हिमाचल में भी बीजेपी की हार भी हुई थी। महंगाई तो सभी देशों में है, इंडिया से ही क्या मतलब। महंगाई तो आजकल सब जगह चल रही है और कांग्रेस होती तो अभी इतनी महंगाई होती। महंगाई तो ये मुद्दा रहता ही है। समय विपक्ष जो भी आएगा, विपक्ष में बीजेपी आएगी वो भी महंगाई के मुद्दा होगी। महंगाई तो रहेगी और रहने वाली है। क्या लग रहा है, मतलब 19 में 14 से बड़ी जीत हुई थी, 24 में क्या लग रहा है? कुछ मुकाबला मतलब कड़ा होगा या मतलब एक तरफा लग रहा है? अब इतना तो आए नहीं जीतेंगे, आएंगे तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। अभी कोई चुनौती नहीं है? नहीं, कोई चुनौती नहीं, अभी तो नहीं है। कोई विपक्ष में कोई इतना बड़ा नेता है नहीं सामने चेहरा कि जिसको ये हम लोग तय कर सकें कि ये देश को चला पाएंगे। योगी जी और मोदी जी, और कोई मेरे को लगता नहीं है। मोदी जी और योगी जी हैं नंबर 1 तो आने। काम अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। बंधन बनाया 24 दलों का, तो मोदी जी के सामने 24 में कितनी चुनौती होगी? मोदी जी के सामने किसी की कोई चुनौती नहीं है। तो वैसे ही बना लिया लोगों ने कि आपस में हम सब एक हो जाएं, फिर भी वो एक नहीं है। सब अलग अलग अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग। तो मोदी जी का अभी कोई मुकाबला क्या नहीं लग रहा है? अभी आपने देखा कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव तो बीजेपी हार गई थी। हाँ, तो वो बीजेपी हार गई, तो उनके अपने जो है स्टेट के काम थे। अब मोदी थोड़ी थे वहाँ। जहाँ मोदी है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या लग रहा है आपको? 14 के बाद 19 के चुनाव में देखा आपने सीटें बढ़ी थी। अब 24 में क्या लग रहा है? 19 से कम होंगी या थोड़ी सी 2, 4, 5, 10 सीट कम कर लोगे? क्या कर लोगे सर? नहीं जी, कोई नहीं। मोदी जी का अभी तो जब तक मोदी जी हैं जब तक कोई विकल्प नहीं है। और उसके बाद क्या हो भगवान माने। आपको सर क्या लग रहा है? लेकिन आपका मोदी ही आएंगे 24 में भी। आपका 2024 के अंदर मोदी है, मोदी के अलावा और भी कोई विकल्प भी नहीं है आपके लिए। और आपका जो है आपका अलायंस कितनी मतलब चुनौती दे पाएगा मुकाबला? चुनौती तो देगा, लेकिन इतनी भरपूर चुनौती भी शायद नहीं दे पाए। जैसे कि उन्होंने अंकल ने कहा अभी कि लगभग वैसा ही अब हमको भी प्रतीक ऐसा हो रहा है कि 2024 में आपको मोदी ही आने वाले हैं। भाई अलायंस सोच रहा है कि क्षेत्रीय जो अलायंस हैं उनके साथ सीट सिटिंग बंटवारा करके कांग्रेस लड़ने की सोच रही है कि प्रत्याशी एक ही लाओ बीजेपी के खिलाफ। अगर उस तरीके से आता है तो कितना फ़र्क देख रहा है? आप यूपी में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, अगर सपा और कांग्रेस और भी एक आध छोटे दल मिला लें, जयंत चौधरी हैं, तो कितनी चुनौती होगी? लेकिन छोटे दलों को तो उन्होंने एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं सभी जितने भी हैं। एक तरह से अब छोटे दल वाले भी अब आपका बीजेपी के अंदर शामिल हो गए हैं। नहीं, जैसे सपा है और जयंत चौधरी हैं, अभी मायावती ने तो पत्ते नहीं खोले हैं जी। अगर ऐसा कुछ होता है, मायावती भी आती हैं, तो कितनी चुनौती होगी यूपी से? ज़्यादा कुछ खास नहीं होगी, लेकिन मोदी के सामने कोई टिकेगा नहीं। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे असर छोड़ेंगे? लेकिन आजकल तो अब जैसे कि कल ही संसद में जैसे कि हुआ अभी, जैसे कि वो उन्होंने सांसद जी ने बोला किसी दूसरे सांसद जी के लिए, हाँ, वो टिप्पणी अपशब्द के लिए जो भी कुछ बोला, दाने सली बस। जी, उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है और उसी माहौल में ही बीजेपी जीतेगी। अच्छा, उसी माहौल में जी। और उसके अलावा अच्छा अंकल, आपको क्या लग रहा है? जैसे आपने देखा है कि वादों पे भी चुनाव जीते जा रहे हैं जो इस समय देश की राजनीति में हो रहा है। आपने देखा है दिल्ली में केजरीवाल जी ने बिजली से लेके और पानी जो बिल थे उनको छूट देके उससे सत्ता पाई है। और आपने देखा अभी प्रियंका गांधी ने भी 500 रुपये सिलेंडर, 1500 रुपये महिलाओं की बात की है, जबकि एमपी में पहले से 1000 रुपये बीजेपी दे रही है। जो लाडली बहन योजना के तहत आते 450 रुपये उन्होंने भी सिलेंडर कर दिया लाडली बहन योजना। क्या लग रहा है इन कहीं वादों के थ्रू क्या विपक्ष जीत सकता है चुनाव? नहीं,
जब बीजेपी ये कहती है कि सत्ता में आने के लिए आप फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, क्या बीजेपी नहीं बांटती क्या? हाँ, वही मेरा कहने का मतलब, बीजेपी 1,000 रुपये वहाँ 1250 रुपये अब 1250 रुपये हो रहे हैं। हाँ, तो क्या मतलब है भाई? आपके घर में अगर 2 बेटी हैं तो दोनों को 1250 रुपये मिलेंगे, कुंवारी बहन है उसको भी मिलेंगे, आपकी बेटी को भी मिलेंगे, और आपकी 2-4 बहनें होंगी उनको भी मिलेंगे। तो ये क्या है? ये महंगाई नहीं कम हो सकती है इसकी वजह है? बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई और ये रोजगार क्यों दे रहे हैं आप हमें? आप इसको दूसरे तरीके से दो ना, हमको डिस्काउंट करके दो। जैसा कि हम किसी रेमंड की दुकान पर गए, सब 40% डिस्काउंट है और सादा कपड़े पर नहीं है। अगर उसको कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। आपके ऊपर लोड रेमंड का ज़्यादा 150 का आएगा, तो आप बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे। क्या लग रहा है 24 में कुछ असर आएगा इसका? आएगा, पक्का विपक्ष पक्का। चुनौती दे रहा है 24 कर रही। यूपी से क्या लग रहा है विपक्ष का अगर गठबंधन होता है? यूपी से तो अभी खैर कुछ नहीं होगा क्योंकि सरकार चल रही है। यूपी का लोकसभा में कितना नुकसान कर सकता है? करेंगे कम से कम 20 सीट का, कम से कम 20 का। क्योंकि बीजेपी देखो अभी वोमेन रिजर्वेशन बिल लेके आई, कहीं ना कहीं क्या लाई? उन्हें नहीं, वोमेन रिजर्वेशन बिल अभी लागू नहीं हुआ, मतलब लोकसभा में पास अभी करा क्या है। कह रहे हैं वो पता है? 1 साल बाद हाँ, लागू वो उसमें होगा। टाइम क्यों? वही तो क्यों? ऐसी क्यों जरूरत पड़ी? कहीं ना कहीं सत्ता में उन्हें खड़गे जी ने क्या कहा कल कि आपने हमसे मना किया था, बिल रोका था हमारा 2000 में यानी 2001 में, तो बोले हम मानने हैं इस बात को। राहुल गांधी ने भी कहा मुझे खेद है कि हमने उस समय ये गलती करी थी कि हमने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया उसमें। 24 में आपको क्या लग रहा है, कहीं खतरा है सरकार को? हाँ, खतरा है ना सर, आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता शायद खतरा नहीं होगा। मतलब ये होगा कि ये 10 साल में पहला चुनाव होगा 15वीं साल का, कि इसमें थोड़ा सा उनको लगेगा कि हम गिर गए हैं। अच्छा, जो पहला चुनाव होगा 10 साल बाद। हाँ, बाकी तो चुनाव तो ऐसे ही हो गए कि हम आ गए और हम जीत गए। कुत्ता भी खड़ा हो गया, वो भी जीत गया, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत आएगी, परेशानी होगी। कुछ भी चुनौती नहीं देगा। जितने भी चोर मोर ढोलते सब इकट्ठे हो गए हैं, जो कूड़ा कचरा सब इकट्ठा हो गया है। मोदी को कोई चेंज नहीं दे सकता कोई। वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं भाई, वो उनको प्रचार की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही आने हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है। देख लीजिए आप, देश में कितना विकास हो रहा है इस समय, मंदिर बन के आ रहा है, हमारा मंदिर का निर्माण हो रहा है। बेरोजगारी और महंगाई को आप कहाँ देखते हैं? बेरोजगारी महंगाई एक विपक्ष का बड़ा मुद्दा रहा। बेरोजगारी महंगाई, अब देखो बेरोजगारी शुरू से ही चली आ रही है, इसमें तो नहीं है कि अभी हुई हो बेरोजगारी, जो शुरू से ही चली आ रही है। और महंगाई भी इतनी नहीं है इतनी आप विपक्ष लग रहे हो। तो अब विदेशों में देख लिया, पाकिस्तान देख लो, श्रीलंका देख लो, कहीं भी देख लो, चाइना देख लो, कर्नाटक देख लो, जितनी विदेशी है वहाँ सब महंगाई नहीं है क्या? महंगाई सब जगह है। इससे पहले 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, कर्नाटक, हिमाचल, वहाँ बीजेपी की हार हुई थी। और इस साल 4 राज्यों में चुनाव है, MP, राजस्थान में, कहीं ना कहीं जो सेमीफाइनल होगा। क्या लग रहा है? प्रियंका ने वहाँ कैंपेनिंग की थी हिमाचल में, और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तो उसका कितना असर होगा? नहीं देखो, ये वो एक स्टेट लेवल के चुनाव थी, ये एक सेंट्रल लेवल का चुनाव है। सेंट्रल लेवल में मोदी के अलावा कोई है नहीं, कोई दूसरा कोई ना गठबंधन में कोई नेता है इन मोदी के अलावा। गठबंधन में अलायंस में आपने देखा हो, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, शरद पवार, साउथ से करुणानिधि, और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल। तो क्या लग रहा है उसको? भैया ये सारे चोर मोर ढोले हैं, 100 पे केस चल रहे हैं, 100 पे रोज़ छापे लग रहे हैं। कोई ED का, CBI का। केजरीवाल ने 50 करोड़ का अपना महल बनवा लिया दिल्ली में, कांच महल। कहाँ वो कह रहा था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं अपनी सिक्योरिटी नहीं लूँगा। अब देखो सिक्योरिटी चल रही है, गाड़ी चल रही है। 14 से बड़ी जीत 19 में हुई थी, अब 24 में आपको क्या लग रहा है? भाई देखो, सारी जीत दिलाती है काम, और मोदी जी के जो सुपर काम है वो इम्पॉसिबल किसी के नहीं। काम ही सब कुछ कराता है, और पब्लिक को दिख रही है काम क्या कर रहा है। लेकिन अभी कर्नाटक और आपने देखा हो हिमाचल में बीजेपी की हार हुई थी। हाँ, हिंदुत्व का जज्बा कम है, इस तरफ हिंदुस्तान का जज्बा है, तो जहाँ हिंदुत्व है वो अपने हिंदुस्तान है। क्योंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, 80 लोग। बिल्कुल, मतलब यूपी प्रधानमंत्री देता है, यूपी हमारा प्रधानमंत्री देता है, तो यूपी से ही सब कुछ है। तो आप सरकार के काम से खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश हैं भाई। तो अभी कोई टक्कर में नहीं है क्या? अभी कोई टक्कर में नहीं है, मानते भी नहीं किसी को टक्कर में। मोदी जी का कोई कंप्यूटर है नहीं, कोई नहीं है, और 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे। लेकिन विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमलावर रहा है, कहता है कि उतना रोजगार नहीं दे पाए मोदी जी, फेल रहे। क्या ऐसा उनका कहना है, काम करने वाले के लिए सबके लिए काम है, कोई बेरोजगार नहीं है। बट क्या है कि कुछ लोग हैं कि काम करना ही नहीं चाहते, उनको बस फ्री में बैठ के खाने के लिए चाहिए, बस आरक्षण मिलता जाए और मौज लेते जाए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। क्या लग रहा है? अभी जैसे हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी हारी थी, तो
उससे कोई आपको फर्क नहीं लग रहा है लोकसभा चुनाव? होता है कहीं कहीं कुछ थोड़ी थोड़ी कमियां हो जाती हैं सरकार से, जिसका खामियाजा कभी ना कहीं थोड़ा बहुत भुगतना पड़ता है। मुकाबला कैसा देख रहे हो 19 की अपेक्षा 24 में? मुकाबला काफ़ी अच्छा होगा, बट जीत बीजेपी की ही होगी। टक्कर होगी लेकिन? हाँ होगी, हल्की होगी, क्योंकि कुछ खामियां हुई हैं, जैसे कि अभी मणिपुर हुआ और ऐसे कई सारे केसेस हैं, जैसे दिल्ली वाला कांड भी हुआ। हालांकि वो केजरीवाल सरकार के अंदर था, बट पुलिस बीजेपी के अंदर ही आती है, एलजी के अंदर आती है। तो कुछ खामियां हैं जिसका थोड़ा बहुत भुगतान करना पड़ सकता है। उतनी सीटें नहीं आ सकती पर बहुमत में पहुंच जाएगी। बिल्कुल 100% पहुँचेगी। लग रहा है 2014 के बाद बीजेपी की 19 में बड़ी जीत हुई थी और इंडिया गठबंधन में 24 दल हैं, तो क्या लग रहा है बीजेपी को, मोदी जी को कितनी चुनौती होगी इस बार? मुकाबला कैसा देगा? मुकाबला तो टफ होने वाला है, क्योंकि और भी दल खड़े हुए हैं और मोदी जी को खतरा भी है थोड़ा सा। तो मोदी जी पूरा प्रयास करेंगे, याद है कि पर बन मोदी जी जाएंगे प्रयास के बाद। अच्छा, क्या लग रहा है जैसे हिमाचल और कर्नाटक बीजेपी हारी थी, तो कांग्रेस ने वहाँ पे हिमाचल में स्कीमें भी जारी की थी। अभी देखा आपने कि राजस्थान में 500 रुपये सिलेंडर चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष अगर ऐसी स्कीमों को लेके आता है तो क्या मोदी जी बाहर भी हो सकते हैं? मोदी जी बाहर होने का कारण भाई यही हो सकता है कि महंगाई, और सब तो काम वो अच्छा कर रहे हैं। नहीं, रोजगार को भी लेकर काफ़ी रोजगार तो खैर ऐसे ही है, रोजगार तो भाई सब आए हुए ही कम ही आ रहे हैं, पर ये महंगाई एक कारण है। थोड़ा महंगाई सही हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी बन जाएंगे महंगाई का। हाँ जी, महंगाई और रोजगार को लेकर आपको क्या लगता है? अभी सर कमी है सरकार की तरफ से, अभी कमी रह रही क्या है? सर महंगाई रोजगार का तो मतलब ये है, यदि विकास होगा इंडिया का तो महंगाई तो होने वाली है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, और विकास नहीं होगा तो महंगाई रुक जाएगी और दूसरे दल आएंगे वो अपने हिसाब से चलेंगे, तो हो सकता है तो दूसरी मुझे पार्टी लगती नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, ये वो नॉर्मल आदमी 10,000 रुपये कमाता है, उसके 2 बच्चे हैं, किराए के घर पे रहता है, वो कैसे अपना घर चलाएगा इस महंगाई में? वो नहीं चला सकता। मोदी सरकार और योगी सरकार के काम से आप खुश हैं क्या? खुश है। अभी बदलाव नहीं होगा 24 में? नहीं बदलाव होगा, क्या नहीं होगा? नहीं, क्या मोदी जी 24 में जीत रहे हैं, हार रहे हैं, क्या लगता है? जीतेंगे पक्का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।